हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 के लिए थ्योरी का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर परीक्षा 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने एवं उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं। आज का क्वेश्चन है, सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं, मतलब कि सूक्ष्म वातावरण क्या है। इसका आंसर है सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है। सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। ये शक्तियाँ बाह्य होती है, मतलब ये शक्तियाँ बाहरी होती है, परंतु कंपनी की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन शक्तियों में माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी, ग्राहक तथा जनता आती है। साधारणतः इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये घटक सूक्ष्म शक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन है, सूक्ष्म वातावरण से आप क्या समझते हैं, अर्थात सूक्ष्म वातावरण क्या है, सूक्ष्म वातावरण किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। ये शक्तियाँ बाह्य यानी बाहरी होती है, परंतु कंपनी की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन शक्तियों में माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी, ग्राहक तथा जनता आती है। साधारणतः इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये घटक सूक्ष्म शक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं। बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है वस्तुतः विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। वस्तुतः विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। विपणन क्रियाओं को करते समय विपणन बाजार की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। विपणन मिश्रण भी एक निश्चित वातावरण में भी ही किया जाता है। विपणन वातावरण के सभी घटकों भी विपणन प्रबंध को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है वस्तुतः विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। विपणन क्रियाओं को करते समय विपणन बाजार की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। विपणन मिश्रण भी एक निश्चित वातावरण में भी ही किया जाता है। विपणन वातावरण के सभी घटक भी विपणन प्रबंध को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। इसका आंसर है परियोजना आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर है परियोजना आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। फर्स्ट नंबर है परियोजना के विशेष एवं पूर्व अनुमानित परिणाम पर पहुंचना। परियोजना के विशेष एवं पूर्वानुमानित परिणाम पर पहुंचना। दूसरा, परियोजना की सफलता को निर्धारित करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करना। तीसरा, परियोजना की सफलता का परिमाप निर्धारित करना। चौथा, परियोजना की अनुमानित लागत एवं लाभ को पहचानना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। परियोजना आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। दूसरा, परियोजना आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। फर्स्ट नंबर है परियोजना के विशेष एवं पूर्व अनुमानित परिणाम पर पहुंचना। दूसरा है परियोजना की सफलता को निर्धारित करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करना। तीसरा है परियोजना की सफलता का परिमाप निर्धारित करना। चौथा है परियोजना की अनुमानित लागत एवं लाभ को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टरिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टरिंग किसे कहते हैं। उत्तर, फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तकीय ऋणों एवं प्राप्यों को अधिक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। कंपनी के पुस्तकीय ऋण एवं प्राप्यों को किसी बैंक के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा बैंक से इसकी एवज में अग्रिम राशि प्राप्त कर ली जाती है। बैंक इस सेवा के लिए कुछ कमीशन लेती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टरिंग किसे कहते हैं। फैक्टरिंग किसे कहते हैं। आंसर है फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तकीय ऋणों एवं प्राप्यों यानी रिसीवेबल्स को अधिक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। कंपनी के पुस्तकीय ऋण एवं प्राप्यों को किसी बैंक के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा बैंक से इसकी एवज में अग्रिम राशि प्राप्त कर ली जाती है। बैंक इस सेवा के लिए कुछ कमीशन लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अवसर से क्या अभिप्राय है, अर्थात व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं या व्यावसायिक अवसर किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक अवसर से क्या अभिप्राय है, उत्तर है यानी आंसर है व्यावसायिक अवसर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। व्यावसायिक अवसर बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्यावसायिक अवसर प्रत्यय के रूप में एक आकर्षण परियोजना होती है। व्यावसायिक अवसर प्रत्यय के रूप में एक आकर्षक परियोजना होता है जो उद्यमी को किसी निश्चित परियोजना में विनियोग निर्णय हेतु प्रोत्साहित करता है। उद्यमी विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण कर सर्वाधिक लाभ देने वाले संभावना का चुनाव करता है। व्यावसायिक संभावना तथा व्यावसायिक अवसर मानी जाती है जब वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद एवं संभव है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है अनुकूल बाजार मांग या बाजार में उपलब्ध आपूर्ति कर मांग का अधिक। दूसरा है विनियोग पर्याप्त प्रत्यय जो कि सामान्यतः प्रत्यय एवं जोखिम प्रीमियम की दर के योग्य बराबर होता है। क्वेश्चन है व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है व्यावसायिक अवसर यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्यावसायिक अवसर प्रत्यय के रूप में एक आकर्षक परियोजना होती है जो उद्यमी को किसी निश्चित परियोजना में विनियोग निर्णय हेतु प्रोत्साहित करता है। उद्यमी विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण कर सर्वाधिक लाभ देने वाली संभावना का चुनाव करता है। व्यावसायिक संभावना तथा व्यावसायिक अवसर मानी जाती है जब वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद एवं संभव है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है। फर्स्ट अनुकूल बाजार मांग या बाजार में उपलब्ध आपूर्ति कर मांग का अधिक। दूसरा विनियोग पर्याप्त प्रत्यय जो कि सामान्यतः प्रत्यय एवं जोखिम प्रीमियम की दर के योग्य बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन वित्त के क्या स्रोत हैं, मतलब अल्पकालीन वित्त के स्रोत हैं, मतलब अल्पकालीन वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं। तो क्वेश्चन है अल्पकालीन वित्त के क्या स्रोत हैं, इसका आंसर है अल्पकालीन वित्त से आशय उस ऋण से अल्पकालीन वित्त से आशय उस ऋण से है जो एक संस्था अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त साधनों से प्राप्त करती है तथा जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है क्योंकि उनका इस्तेमाल चल संपत्तियों या दैनिक व्ययों में किया जाता है। अल्पकालीन वित्त के स्रोत निम्नलिखित हैं, बैंक, दूसरा गैर बैंक साधन। तो बैंक में है सुरक्षित ऋण, बैंक अधिविकर्ष, असुरक्षित ऋण, बिलों पर कटौती। और गैर बैंक साधन में है व्यापारिक ऋण, खुला खाता, जब निक्षेप यानी जन निक्षेप, उसका बकाया दायित्व। क्वेश्चन है अल्पकालीन वित्त के क्या स्रोत हैं। तो अल्पकालीन वित्त से आशय उस ऋण से है जो एक संस्था अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त साधनों से प्राप्त करती है तथा जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है क्योंकि उनका इस्तेमाल चल संपत्तियों या दैनिक व्ययों में किया जाता है। अल्पकालीन वित्त के स्रोत निम्नलिखित हैं, फर्स्ट बैंक साधन, दूसरा गैर बैंक साधन। तो बैंक साधन में आता है सुरक्षित ऋण, दूसरा में आता है बैंक अधिविकर्ष, तीसरा में असुरक्षित ऋण और चौथा में बिलों पर कटौती। और गैर बैंक साधन में आता है व्यापारिक ऋण, खुला खाता, जन निक्षेप, बकाया दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है। उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है, उत्तर उद्यमी पूंजी ऐसे वित्तीय निवेश से संबंध है जो किसी जोखिम भरे प्रस्ताव से संबंध है परंतु जिसके द्वारा उसे ऊंचे प्रत्यय दर की आशा हो। इसे अत्यंत जोखिम पूंजी का प्रतीक ही कह सकते हैं। वित्त ऐसे साहसिक पूंजी कोष द्वारा प्रदान किया जाता है जो किसी अपरिचित परंतु उत्साहजनक भविष्य के लिए हुई कंपनियों को दिया जाता है। क्वेश्चन है उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है, मतलब उद्यम पूंजी का अर्थ बताएं। इसका आंसर है उद्यमी पूंजी ऐसे वित्तीय निवेश से संबंध है जो किसी जोखिम भरे प्रस्ताव से संबंध है परंतु जिसके द्वारा उसे ऊंचे प्रत्यय दर की आशा हो। इसे अत्यंत जोखिम पूंजी का प्रतीक ही कह सकते हैं। वित्त ऐसे साहसिक पूंजी कोषों द्वारा प्रदान किया जाता है जो किसी अपरिचित परंतु उत्साहजनक भविष्य के लिए हुई कंपनी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी पूंजी क्या है। अस्थायी पूंजी क्या है, इसका आंसर है अस्थायी पूंजी को अचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थायी पूंजी को अचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थायी पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीद के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है। चूँकि यह पूंजी एक लंबे समय तक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है अतएव इसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। अस्थायी पूंजी क्या है, इसका आंसर है
अस्थायी पूंजी को अचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थायी पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट अस्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीद के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है। चूंकि यह पूंजी एक लंबे समय तक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है, अतएव इसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी क्या है? उत्तर है, इसका आंसर है व्यापार में चालू संपत्तियों को क्रय करने तथा बनाए रखने के लिए तथा चालू दायित्वों के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी के कोष को नकद में रखा जाता है या अधिक तरल प्रतिभूतियों में लगाया जाता है ताकि शीघ्रता से उसे बेचा जा सके। उसकी व्यवस्था लघुकालीन वित्त द्वारा होती है। तो कार्यशील पूंजी क्या है? इसका आंसर है व्यापार में चालू संपत्तियों को क्रय करने तथा बनाए रखने के लिए तथा चालू दायित्वों के भुगतान के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी के कोष को नकद में रखा जाता है या अधिक तरल प्रतिभूतियों में लगाया जाता है ताकि शीघ्रता से उसे बेचा जा सके। उसकी व्यवस्था लघुकालीन वित्त द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय नियोजन का क्या महत्व है? व्यवसाय नियोजन का क्या महत्व है? इसका आंसर है व्यावसायिक नियोजन के निम्नलिखित महत्व हैं। व्यावसायिक नियोजन के निम्नलिखित महत्व हैं। फर्स्ट, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। दूसरा, संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तीसरा, एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। चौथा, क्रियाओं में मितव्ययिता लाने के लिए। और पांचवा है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए। व्यवसाय नियोजन का क्या महत्व है? व्यावसायिक नियोजन के निम्नलिखित महत्व है। व्यावसायिक नियोजन के 5 महत्व हैं। फर्स्ट है भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। दूसरा है संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तीसरा है एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। चौथा है क्रियाओं में मितव्ययिता लाने के लिए। और पांचवा है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, यानी संगठन को प्रभावी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रबंध को एक पेशा माना जाता है? क्या प्रबंध को एक पेशा माना जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। प्रबंध एक पेशा नहीं है, क्योंकि प्रबंध का समाज में उतना ही मान सम्मान है जितना कि एक डॉक्टर या वकील का। यह प्राकृतिक सोच है कि व्यवसाय एक पेशा है एवं व्यावसायिक संस्थान एक पेशेवर संस्थान है। क्वेश्चन है, क्या प्रबंध को एक पेशा माना जाना चाहिए, या मतलब कि क्या प्रबंध को एक पेशा मानना चाहिए? तो आंसर है नहीं, प्रबंध को एक पेशा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रबंध का समाज में उतना ही मान सम्मान है जितना कि एक डॉक्टर या वकील का है। यह प्राकृतिक सोच है कि व्यवसाय एक पेशा है एवं व्यावसायिक संस्थान एक पेशेवर संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार हैं? मतलब कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है पर्यावरण के 3 प्रकार हैं। पर्यावरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण एवं तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? पर्यावरण के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी पर्यावरण के 3 प्रकार हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, यहाँ दिखा रहा है। फर्स्ट है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण एवं तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? संसाधन की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? उत्तर यानी आंसर है संसाधन की गतिशीलता का तात्पर्य है वह काबिलियत जो संसाधन को व्यवसाय के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरित करता है या एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में। तो 18 का क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है संसाधन की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? ध्यान से सुनिएगा, संसाधन की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? आंसर है संसाधन की गतिशीलता का तात्पर्य है वह काबिलियत जो संसाधन को व्यवसाय के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरित करता है। संसाधन की गतिशीलता का तात्पर्य वह काबिलियत है जो संसाधन को व्यवसाय के एक भाग से दूसरे भाग में हस्तांतरित करता है या एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार वातावरण क्या है? क्वेश्चन है बाजार वातावरण क्या है? तो आंसर है किसी भी व्यावसायिक संगठन की विपणन प्रणाली उसके इर्द गिर्द अनेक ऐसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिन पर उन संगठनों का कोई वश नहीं है।
इसलिए उसे परिवेश शक्तियों की परिधि में ही काम करना पड़ता है। क्वेश्चन है बाजार वातावरण क्या है? इसका आंसर है किसी भी व्यावसायिक संगठन की विपणन प्रणाली उसके इर्द गिर्द अनेक ऐसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिन पर उन संगठन का कोई वश नहीं है, इसलिए उसे परिवेश शक्तियों की परिधि में ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपक्रम क्या है? आंसर है उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। उपक्रम क्या है? उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। यह आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। यह आधार उत्पन्न के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा तैयार होता है। उपक्रम क्या है? उत्तर उत्पादन के कारकों का नया संयोजन करने को उपक्रम कहा जाता है। यह आर्थिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। यह आधार उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की कोई दो विशेषताओं को लिखें। मतलब कि प्रबंध की कोई दो विशेषताओं को बताएं। मतलब कि प्रबंध की दो विशेषता कौन कौन से हैं लिखें, महत्वपूर्ण विशेषता सब, जिसका आंसर है प्रबंध की कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी प्रबंध की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। ढेर सारी विशेषताएं लेकिन दो निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा है इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध की कोई दो विशेषताएं बताएं। तो प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और दूसरा इसके द्वारा एक अपेक्षित तरीके से कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन मिश्रण क्या है? विपणन मिश्रण क्या है? उत्तर ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि उपविक्रय को प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाता है। विपणन मिश्रण व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कीमत क्षेत्र हो या संवर्धन क्षेत्र हो, वितरण क्षेत्र हो या उत्पादन क्षेत्र। विपणन मिश्रण क्या है? विपणन मिश्रण क्या है? उसका आंसर है ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाता है। विपणन मिश्रण व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कीमत क्षेत्र हो या संवर्धन क्षेत्र हो या वितरण क्षेत्र हो या उत्पादन क्षेत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन मिश्रण नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? इसका आंसर है व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यत्र किया गया हो। व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यत्र किया गया हो तो इससे जो प्राप्ति अलग अलग होती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर दे दिया जाए तो जो रकम मिलती है वह रकम ही उस मशीन का अवसर लागत है। अवसर लागत क्या है? इसका आंसर है व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यत्र किया गया हो तो इससे जो प्राप्ति अलग अलग होती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर दे दिया जाए तो जो रकम मिलती है वह रकम ही उस मशीन का अवसर लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है? लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है लाभदायकता अनुपात यह दर्शाता है कि लाभदायकता अनुपातों की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों तथा कार्य कुशलता पर प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बिक्री पर सकल लाभ, कर दर, पूंजी पर और बिक्री पर शुद्ध लाभ दर ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है? लाभदायकता अनुपात का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है लाभदायकता अनुपात यह दर्शाता है कि लाभदायकता अनुपातों की गणना व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियों तथा कार्यकुशलता पर प्रकाश डालने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बिक्री पर सकल लाभ, कर दर, पूंजी और बिक्री पर शुद्ध लाभ दर ज्ञात करके विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है? पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है? इसका आंसर है पूंजी गहन तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की मशीनरी प्रक्रिया पर बल देती है। क्वेश्चन है पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या है? इसका आंसर है पूंजी गहन तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पूंजी गहन तकनीक उत्पादन की मशीनरी प्रक्रिया पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना लागत को समझाएं। कारखाना लागत को समझाएं। इसका आंसर है
कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखाना में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। कारखाना लागत को समझाएं। इसका आंसर है कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो खर्च होता है उसे कारखाना उपरि व्यय कहा जाता है। उसे जब मुख्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो यह कारखाना लागत कहलाता है। कारखाना लागत को समझाएं तो इसका आंसर है कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो खर्च होता है उसे कारखाना उपरि व्यय कहा जाता है। जब उसे जब मुख्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो यही लागत कारखाना लागत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध कला है या विज्ञान। क्वेश्चन है प्रबंध कला है या विज्ञान। तो इसका आंसर है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का अभिप्राय क्या है। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों को कार्यों में संलग्न करना है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी कौन है, मतलब कि साहसी कौन है। इतना देर जो मतलब पढ़ा रहे थे मतलब बोल रहे थे उसमें साहसी यानी उद्यमी आ रहा था, तो उद्यमी या साहसी कौन है। इसका आंसर है उद्यमी वह है जो निम्नलिखित कार्य करता है। उद्यम के अवसरों की पहचान करता है, विचारों को कार्यान्वित करता है, संभाव्य अध्ययन करता है, संसाधनों को उपलब्ध कराता है, उद्यम की स्थापना करता है और वृद्धि एवं विकास इत्यादि करते हैं। उद्यमी कौन है। उद्यमी वह है जो निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट कार्य है उद्यम के अवसरों की पहचान, दूसरा विचारों को कार्यान्वित करना, तीसरा संभाव्यता अध्ययन, चौथा संसाधनों को उपलब्ध कराना, पांचवा उद्यम की स्थापना, छठा वृद्धि एवं विकास इत्यादि। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही तक। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।